यदि आप भगंदर के इलाज 400 से कराना चाहते हैं तो ध्यान रखें, यदि आपका केस बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत क्लिष्ट या बहुत ही ख़राब नहीं है तो आप समझदारी निकाल कर सकते हैं। खास तौर पे आपका चिकित्सक आपको कसरत करने के लिए अवश्य बोलेंगे, तो कसरत जरूर करते रहें। कसरत करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ध्यान रखें, आपके आरोग्य की चिकित्सक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई ना कोई दवा अवश्य लिखेंगे, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने की जो भी कोई दवा होती है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है वो आपके शरीर की इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकती जब तक आप कसरत नहीं करते। अर्थात कोई भी आपकी दवा, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, यदि आप कसरत नहीं करते हैं, यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए आपको जो अच्छे चिकित्सक होंगे छात्र की, वो आपको कसरत करने के लिए कहेंगे, क्योंकि शरीर जो आयुर्वेद का जो पहला कॉन्सेप्ट है इलाज का वो ये है कि आपके शरीर को ये ऐसा बना दिया जाए कि आपका शरीर बीमारी से स्वयं लड़ सके। उसके लिए आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी की दवा लिखने का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कसरत करेंगे। तो भगंदर वगैरह की इलाज जब कराते हैं, क्योंकि बवासीर का इलाज तो किया, तुरंत काम खत्म हो गया, 1 हफ्ते में आप ठीक हो गए, 10 दिन 2 हफ्ते में आप बिल्कुल फिट हो गए। फिशर में भी ये होता है कि 10 मिनट का आधे घंटे का इलाज है, 15 मिनट में आप घर चले गए, 1 घंटे में अपने काम पर लग गए, 2 से 3 हफ्ते में आप ठीक हो गए। और तो भगंदर के इलाज 3 से 6 महीने तक चल जाता है और उस दौरान आपकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन होती चली जाती है। तो इम्यूनिटी दवा खिलाएंगे ही डॉक्टर, आपके जरूर खिलानी पड़ती है उनको, उनकी मजबूरी भी खिलाना। परंतु यदि आप कसरत नहीं करेंगे, आप दंड बैठक नहीं करेंगे, आप जिम ज्वाइन नहीं करेंगे, आप योगा नहीं करेंगे, योगा बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, करेंगे तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कोई दवा नहीं बढ़ा पाएगी। साथ में जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपके शरीर की क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं हम उसमें, तो जब भगंदर का इलाज होता है तो आपकी गुदामा की मसल्स भी इसमें डैमेज होती है। सर्जरी में तो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, पर 400 में भी उनकी कटिंग एंड हीलिंग होती है। मतलब ग्रेजुअली मसल्स आपकी जो ट्रैक को कटता है, ट्रैक के साथ मसल्स भी कटती हैं, और क्योंकि धीरे धीरे कटता है तो जोड़ती भी जाती है। पर ध्यान रहे, जो चीज़ कट के जोड़ी है अर्थात जोड़ी गई है, वो कहते हैं ना कि एक दो रही दास जी का कि जोड़े तो जरूरत नहीं, जोड़े गांठ पड़ जाए वाली कहानी जो होती है, मैं किसी याद नहीं वाला श्लोक उनका दुआ, जब आप उसको ध्यान में रखें तो वही चीज़ होती है कि यदि आपने कटिंग के बाद हीलिंग हुई और मसल अपनी दोबारा जोड़ी, तो जैसा ऊपर वाले भगवान ने बना के हमको दिया था, कुदरत ने बना के दिया था, वैसा होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो अगर ये आप कसरत कर रहे हैं तो जो चीज़ मजबूत होगी, आपकी हिप्स अगर मजबूत होंगी, आपकी गोदामा की मसल्स अगर मजबूत होंगी, तो उनकी हीलिंग बहुत अच्छी हो पाएगी और अधिक से अधिक चांस होंगे कि आपके गोदामा की मल रोकने क्षमता पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसलिए कसरत करने से आपके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे आपके शरीर की हीलिंग अच्छी होती है, तेज हो जाती है। दूसरा, कसरत करने से मजबूती आने से मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स मजबूत होने से आपका हीलिंग भी अच्छी होती है, मसल का जॉइंट जो आपस में कनेक्शन दोबारा होना तो दोबारा बहुत अच्छे से होता है, ट्रैक भी जल्दी भरता है, जल्दी हील होता है। ठीक, तो आपको कसरत करना बहुत जरूरी है। हाँ, कोई बहुत दुर्लभ विशिष्ट बहुत खराब केस होता है तो आपके चिकित्सक आपको आराम करने के लिए कुछ समय के लिए बोल सकते हैं, परंतु 4 सूत्र के एक समान चिकित्सक जो होगा वो भले बोले, पर कुशल चिकित्सक आपको ये कहेगा यदि आप कसरत नहीं कर सकते हैं तो आप कार्डियो करें, यदि आप कार्डियो नहीं कर सकते हैं तो आप योगा करें, परंतु बेड रेस्ट टोटल लीन ना हो जाए, कुछ ना कुछ बॉडी की एक्टिविटी बना कर रखें, समान डेली कार्य भी करते रहें, अपने ऑफिस वगैरह जाते रहें। कोशिश करें अपने आपको एक्टिव रखने की, जब एक्टिव होंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करेगा तो आपकी हीलिंग तो भी अच्छी होएगी। पौष्टिक आहार खाना बहुत जरूरी है, ऐसा भोजन जो आपकी बॉडी के सारे मिनरल्स की पूर्ति करता है, प्रोटीन की पूर्ति करता है। उसके लिए आप सारे फल खाइए, सब्जियां खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ जैसे मिल्क प्रोडक्ट का प्रयोग करना, सोयाबीन का खाना, ये सब आप कर सकते हैं। यदि आप नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज भी खा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यदि आप नॉनवेज खा रहे हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं आप, ठीक, अर्थात यदि आप वेगान नहीं हैं, समान भोजन भी कर रहे हैं सब टाइप का और हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और बॉडी में हाई फाइबर कंटेंट बहुत जरूरी है। अर्थात यदि आप बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फल नहीं खाते, तो ये सब गोल की भूसी खाती है, उसका सेवन जरूर कर लिया अगर दिन में एक बार रात को सोते समय खास तौर पे, आपकी बॉडी फाइबर जाता रहेगा और आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, आपके इंटेस्टाइन को ठीक रखेगा और आपके कोलन को साफ रखेगा। जब तक कोलन साफ नहीं होगी, इंटेस्टाइन ठीक नहीं होगी, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तब तक दवाइयाँ भी असर जो करती हैं तो बॉडी में असर कम करती हैं। इसलिए आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है कि जब आपको दवा जो खिलाई जाए उसका असर बहुत बेहतरीन हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होने की वजह से दवा को ठीक से अब्जॉर्व करती है। तो आप भगंदर के इलाज के दौरान कसरत कर सकते हैं, सबक कसरत करिए, आपको दी गई दवाइयों का सेवन करिए, डॉक्टर जो आपको लिख रहे हैं, परंतु कसरत जरूर करिए, जैसी क्षमता हो वैसी ही करिए, परंतु शरीर को एक्टिव रखिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।